गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। पतित पावने तै गौरंग महाप्रभु की गौर प्रेमानंद। तो हमने जैसे कल एक तस्वीर सही नया किसी के लिए चेंज करना पड़ेगा। हरे कृष्ण तस्वीर आप किसी की नहीं आई। के भक्तों के साथ हमको किस तरह से आदान प्रदान करना है उसके विषय में बताया गया है। वास्तव में हर कोई जब करता है, हर कोई जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, वो सब शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। और जैसे हमने श्लोक नंबर 4 में पढ़ा था कि हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तो दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और शुद्ध भक्त और दूसरे भक्तों के अंदर क्या डिफरेंस है, वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सावधान रहकर हमको सुनना है, क्योंकि इसी पर हमारी भक्ति जो है उसका ये डिपेंड करती है कि किस तरह से हम आगे उन्नति करते हैं। क्योंकि जैसा हमको भक्तों का संग मिलेगा ना, वैसे ही हमारी प्रगति जो है उसी स्पीड से होगी। और किस तरह के भक्तों के साथ किस तरह सा संग करना है, संग तो वही करना है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते शैव षड्विधम प्रीति लक्षण। लेकिन वो हर किसी के साथ ही आदान प्रदान नहीं करना है, ये तो केवल शुद्ध भक्तों के साथ करना है। और साधारण जो जैसे हम जैसे कनिष्ठ भक्त है, जैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते कनिष्ठ भक्त, दूसरे होते मध्यम और तीसरे होते उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त जैसे हमने कल पढ़ा, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसादयेत, जो हरिनाम लेते हैं चाहे वो किसी भी स्थिति पर है, हमारे लिए आदरणीय है, हमें मन से आदर करना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति हृदय में कोई भी रोष, कोई भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, भले वो कुछ भी कर रहे हो। हमारा कर्तव्य है उनको मन से आदर देना। कृष्णेति यस्य गीतम, जो एक बार भी हरे कृष्णा बोलता है ना,
हृदय से उनका आदर करो, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं हो सकता। कृष्ण का नाम साधारण जीवा से थोड़ी निकल सकता है। और उसके बाद दीक्षाति चेत प्रणति विश्व भजन तमेशम, जो दीक्षा लेते हैं और ब्राह्मण दीक्षा लेकर अपने विग्रह की, श्री विग्रह की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उनको जब भी मिले तो उनको प्रणाम करना चाहिए। संग नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। संग किसका करना चाहिए? शुश्रूषु भजन, आगे जब हमने पढ़ा था कल वाला श्लोक, हाँ, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध, जो सबकी सेवा करने की इच्छा रखता है, मतलब बहुत ही पूर्णता, निंदा से, निंदादि शून्य, निंदा आदि सारे कर्मों से वो विरक्त है, और बहुत ही अच्छे से मतलब सेवा करता है, शुश्रूषया है। अ, तो और प्यार के साथ भजन करता है, बहुत ही भजन विज्ञ, भक्ति में बहुत ही दृढ़ है, ज्ञान है उसको सारे शास्त्रों का, और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी की निंदा नहीं करता। तो ऐसे भक्तों को खोजना चाहिए, उस ऐसे भक्तों की संगति के लिए लालायित रहना चाहिए। तो अब हम श्रील प्रभुपाद जी से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से बताएंगे, यानी कनिष्ठ जो है वो भी 3 प्रकार के होंगे, मध्यम भी 3 प्रकार के होंगे, और उत्तम अधिकारी भी 3-3 प्रकार के होंगे। ये इसलिए इतना डीप समझाया जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत भोले हैं। बस कोई भी सामने आ जाता है तो हम समझते हैं बस ये तो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, और हम उसके साथ उसी तरह से गुह्यम आख्याति पृच्छति डील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील रूप गोस्वामी हमें बहुत सावधान करते हैं कि किस तरह के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। बस बोल दिया तदाति प्रतिगृणाति तो किसी के साथ भी नहीं, अपनी बुद्धि भी यूज करो और अपने विवेक को यूज करो कि मैं इस भक्त के साथ किस तरह से मुझे डील करना है। तो उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए कि हर किसी के साथ नहीं, उचित व्यक्ति हैं उनके साथ ही ये सारी जो 6 क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। अतिश्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। जो जो जिस जिस स्थिति पे है उसी के अनुसार उसके साथ डील करनी है। इस श्लोक में वे हमें ये बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो नियोपाइट है, जो अभी अभी भक्ति में आया है, मतलब वो कनिष्ठ है, अभी तक भक्ति में आ गया है लेकिन इतना उन्नत नहीं है, इतना हरे कृष्ण, इतना सीरियस नहीं है। तो जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, जो हरि नाम का जप भी कर रहा है, दीक्षा भी ली है, लेकिन अभी तक उसकी जो श्रद्धा है ना वो इतनी पक्की नहीं हुई है। भगवान नाम का जप भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। सम्मान उसका भी करना चाहिए जो अभी अभी नए नए आए हैं, भले वो सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने दीक्षा ली है, हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो उनको मन से आदर करना चाहिए। और मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, और गुरु जो है
उन्हें पूरी तरह से सेवा में लगाए रखते हैं कि भाई आपको ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा करनी है, तो उनको व्यस्त रखते हैं। वो मध्यम अधिकारी होते हैं, जो कंटिन्यूअस कोई ना कोई सेवा में लगे रहते हैं। और मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। मतलब वो मध्य में है। वो कनिष्ठ था ना, मतलब बहुत नीचे था, लेकिन ये जो है वो कहाँ पर है? सेंटर में आ गया है। तो उसको क्या करना चाहिए? दीक्षाति चेत प्रणति, उसे प्रणाम करना चाहिए। उस और उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है। जैसे आप अपने एरिया में जहाँ पर भी हम रहते हैं, वहाँ पर हर जगह पर ये 3 प्रकार के भक्त जो हैं वो हमें मिलते हैं। कौन-कौन से होते हैं? कुछ कनिष्ठ होते हैं जो नियोपाइत होते हैं, जो नाम तो जप करते हैं बहुत, मतलब कोशिश करते हैं, विग्रह सेवा भी वो करते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो दूसरे भक्तों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, शास्त्रों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं करते। बस बोलते हैं बस मैं नाम जप करता हूँ, 16 माला से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। महाप्रभु ने बोला है कि 16 माला जप, हमको हरि नाम का जप करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है 99% सक्सेस इज डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। तो बस मैं चैंटिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। याद रखिए, जब तक हम वैष्णवों का सम्मान नहीं करते हैं, जब तक हम दूसरे भक्तों के अंडर में रहकर सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते। 16 माला जप करना तो वो तो बेसिक नियम है, वो तो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो 16 माला का नियम पूरा कर भी लेते हैं, तो भी बहुत सारे ऐसे आदेश और उपदेश हैं, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इनकी ओर ध्यान नहीं लेते। और उत्तम अधिकारी क्या होते हैं, वो बहुत आगे बढ़े चले होते हैं, बहुत आगे होते हैं, जिनको सारे रूल्स पता हैं, जो बहुत अच्छे से प्रचार भी करते हैं, जो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो बहुत आगे। उसका हृदय, उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं रखता, कभी निंदा नहीं करते। उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। मतलब उसको रियलाइज हो चुका होता है कि संसार की कोई भी वस्तु जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी के बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हरि नाम का आश्रय लेना। तो वो क्या करते हैं? सदैव हरि नाम के और भगवत कथा के अंदर ही रमे रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। अत्यंत वांछनीय मतलब आप इच्छा कीजिए। श्रीला रूप गोस्वामी आज हमें ये आदेश कर रहे हैं कि वैसे तो भगवान के सामने कोई भी इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इच्छा करनी पड़ेगी। आप अपनी इच्छाओं को नहीं खत्म कर सकते, तो भगवान के सामने इच्छा कीजिए कि हमें कुछ किसी शुद्ध वैष्णव भगत का संग मिल जाए, ताकि हम भक्ति में उन्नति कर सके। अत्यंत वांछनीय मतलब बहुत आवश्यक है कि ऐसा होना चाहिए। और मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतर स्तर में रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि रखता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 11.2.47 में इस प्रकार आया है। तो कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो भी दीक्षित होते हैं, उन्होंने भी ब्राह्मण दीक्षा ली हुई होती है, वो विग्रह सेवा भी करते हैं। अभी कभी कभी हमको लगता है यार ये भी कनिष्ठ है, एक तो उसने दीक्षा ली हुई है, वो 16 माला जप भी कर रहा है और विग्रह सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर उसको कनिष्ठ क्यों बोल रहे हैं? है ना? हम तो हमारे मन में तो बस यही सब सबसे श्रेष्ठ कार्य है, तो वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो कनिष्ठ अधिकारी है और उसे चाहिए कि अब वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आए। और श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा गया है 11.2.47 में? आचा अर्चायामेव हरये पूजा यः श्रद्धयेत् न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः अर्चायामे हरये पूजा यः श्रद्धयेत्। अर्चा के
अर्चा विग्रह का जो पूजा का समय है, उसके समय में वो बहुत ही अच्छे से श्रद्धा के साथ पूजा करता है। न तद भक्तेषु चान्य, लेकिन फिर भी वो जो सामान्य लोग होते हैं, दूसरे जो होते हैं, उनकी सेवा अच्छे से, मतलब उनके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं होता। भक्त का मतलब खाली माला करना या भगवान की सेवा करना नहीं है। अगर अगर भक्त के विषय में पूछा जाए कि भक्त कैसा होना चाहिए, तो भक्त के अंदर कोई भी ऐसा अवगुण नहीं होना चाहिए, जो कोई देखकर उसे कहे कि देखो ये हरे कृष्णा वाले। मतलब हमको कितना अच्छे तरीके से रहना होगा अपने लाइफ में। प्रैक्टिकल हमको इतना अच्छे से होगा कि कोई भले भक्ति स्वीकार नहीं करे, भले वो अपने कर्मों के अनुसार भक्त ना बन सके, लेकिन एटलीस्ट हमारे आचरण को देखकर वो आकर्षित हो जाए कि देखो हरे कृष्णा वाले कितने अच्छे होते हैं ना। इतना तो हमारी ज़िम्मेवारी है। हम अगर दूसरों के ऊपर चीखेंगे और अपना भरम दिखाएँगे कि हम देखो ऐसे हैं, हम देखे ऐसे हैं, तो भला कौन हमारी ओर आकर्षित होगा? जब भी आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सुंदर है। हम सब कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, ममैव अंश जीवलोके। और भगवान की क्या क्वालिटीज हैं? भगवान सत है, चित है, आनंदित है। भगवान जो है वो प्योरेस्ट है, बहुत बहुत पवित्र है, बहुत बहुत शुद्ध है, बहुत बहुत शक्तिमान है, बहुत बहुत पीसफुल है। और हम सब क्योंकि भगवान के ही अंश हैं, तो हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ जो भगवान के अंदर है वो सब है। इसलिए जब हम कोई भी कार्य करें, तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम एकदम प्योरिटी के साथ, एकदम सत्यता के साथ, एकदम आनंद के साथ करें। वो जो प्योरिटी है ना, भले हमें हमारे अंदर वो स्किल नहीं है कार्य करने का, भले हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन वो प्योरिटी जो है, श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। वो आपकी शक्ति बनकर आपको कार्य करवाएगी। इसलिए भक्त जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, वो तो भगवान का भक्त है, लेकिन उसके साथ साथ कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहता है। वो कभी नौटंकी नहीं होता है, वो बाहर से अलग, अंदर से अलग ऐसा नहीं। वो जैसा अ, वो जितना सरल होता है, मतलब निर्मल होता है, वो किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, निर्मल है, प्रेम करने वाला है, सबका सम्मान करने वाला है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता है कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह से व्यवहार किया जाए, वह प्राकृतिक भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। कौन कहलाता है? जो कि अर्चा विग्रह की सेवा तो करता है, मगर दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करना नहीं आता। प्राकृतिक भक्त है, मतलब कुछ अभी तक हृदय के अंदर इच्छाएं हैं। वो भले ही दीक्षित है, भले ही वो विग्रह सेवा भी करता है, लेकिन फिर जब बाहर जाता है, समय तो आरती के समय घर आता है, भगवान की सेवा के सामने फिर जब बाहर जाता है तो उससे पानी पूरी और चाट और ये वो खाने का दिल करता है। या फिर ना वो सोचता है कि हम शिव जाएं और हम अलग अलग जगहों पे जाकर मतलब एंजॉय करें। तो मतलब अंदर कोई ना कोई इच्छा रहती है, तो वो कनिष्ठ भक्ति है। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो 11.2.46 में मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी समझ में आ गया ना? कनिष्ठ अधिकारी कौन सा होता है? कौन बताएगा? जाग रहे हो ना? कनिष्ठ अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा, बताइए क्या था? हरे कृष्णा। हरे जो कृष्णा। हरिनाम जो हरिनाम का हरिनाम उच्चारण करता है, 16 माला करता है और नियम को इतना ज़्यादा अभी मतलब वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन नाम में अभी जस्ट इनिशिएट होकर नाम नाम लेना शुरू किया है, वो कनिष्ठ अधिकारी है।
और वेरी नाइस। और कोई सुनाएगा इसके अतिरिक्त? एक बहुत ही हाँ, इम्पोर्टेंट बात है। श्लोक के हिसाब हरे से भी कृष्णा दीदी, ये वो जी माता जी हरे बोलिए कृष्णा आप। दीदी, वो अर्चा विग्रह के प्रति तो बहुत ज्यादा आसक्ति दिखाता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं उससे उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, सही से वेरी नहीं। नाइस, वेरी नाइस। विग्रह की सेवा वो अच्छे से करता है, वो भगवान को विग्रह में देखता है। जैसे हम लोग अगर देखा जाए ना तो मैं अपनी कहूँ तो पता नहीं भक्तों के साथ मैं कैसे व्यवहार करती हूँ, लेकिन विग्रह की ओर इतना आकर्षण है और ऐसा लगता है बस विग्रह सेवा हो गई, विग्रह को भोग लग रहा है, विग्रह का श्रृंगार हो रहा है, अर्चा विग्रह की सेवा हो रही है और 16 माला जप हो रही है तो बस ओके है, ऐसा लगता है ओके है ये। हमको आता ही नहीं है कि दूसरे भक्तों के साथ, सामान्य लोगों के साथ किस तरह से डील किया जाए। वो तभी आता है जब हम ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों के संग रहकर देखेंगे कि वो किस तरह से दूसरों के साथ है ना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो किस तरह से दूसरों का सम्मान करते हैं। ये जो भक्ति का पद है ना, संसार के पद में और भक्ति के पद में उन्नति करने में एक बहुत ही सुंदर डिफरेंस है। संसार में यदि हमें आगे निकलना है तो दूसरों के सर पर पैर रख के निकलना है, और भक्ति में यदि आगे निकलना है तो दूसरों के पैर पर सर रख के आगे निकलना है। जब तक भक्तों के चरण की धूलि हमारी सींच पर नहीं लगेगी ना, तब तक भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है, भले कितनी तपस्या कर लें। जी बहुत नाइस। और सपना आप क्या बता रहे हो? जी दीदी, मैं भी यही बोल रही थी कि जो विग्रह अच्छा, सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, पर लोगों में या भक्तों की कोई इतनी आदर नहीं करता, तो वो कनिष्ठ है। ठीक है, कनिष्ठ हो गया ना। अब हम अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद के ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। तो हम अगर अभी हम अपने आप को कनिष्ठ फील कर रहे हैं तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ऊपर उठना पड़ेगा ना, कब तक कनिष्ठ के जाल में फंसे रहेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किस तरह से बनेगी? श्रीमद् भागवतम 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन कैसे हुआ है? ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु द्विषत् द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमा। ईश्वर तदधीनेषु यानी मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है। भगवान को क्या मानता है कि बस मेरा प्रेम का केंद्र, और किसी भी व्यक्ति के अंदर आसक्ति नहीं है उसकी, पूरी आसक्ति भगवान, प्रेम का सर्वोच्च जो पात्र है वो भगवान है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं चाहे वो कैसे भी हैं तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, प्रेम का। अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है। जो भक्त नहीं है, जो अभी तक भक्ति में जुड़े नहीं हैं, अज्ञानी लोग हैं जो भौतिक जगत में हैं, उनके प्रति उसके हृदय में दया होती है कि भगवान इनके ऊपर भी कृपा करो। और जो कनिष्ठ अधिकारी होता है जो अज्ञानियों के साथ कैसा श्लोक करता है, ये तो सब पागल हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं देखो नाम जप करता हूँ, मैं विग्रह सेवा करता हूँ और ये सब तो बेवकूफ है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है उसके हृदय में इतनी, क्योंकि भगवान का जो सर्वोच्च केंद्र जो है उसने प्रेम का भगवान को बनाया है, तो प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान देखता है और सोचता है कि ये लोग भी तो भगवान के ही अंश हैं, ये भी भगवान के ही हैं और ये कितना मोह माया में फंसे हुए हैं, तो उनके प्रति उनकी दया होती है। और जो प्रकृति से ईर्ष और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। मतलब जो ईर्ष्यालु लोग हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये ऐसा है, उनसे दूर रहता है। 3 तरह के लोगों के साथ व्यवहार बताया है। कैसे करता है? सबसे पहले तो हृदय के अंदर सर्वोच्च प्रेम का केंद्र वो भगवान को मानता है कि प्रेम करना है तो भगवान के साथ करना है। बाकी दूसरे जो भक्त हैं उनके साथ मित्रता का मतलब क्या है पता है? मित्रता का मतलब होता है कि हम किसी तरह से उनको हेल्प कर सकें, है ना? मित्र जो होता है वो हमेशा अ, काम के वक़्त जो मतलब बुरे वक़्त में काम आना या फिर किसी तरह से भी उसकी हेल्प करने की इच्छा होती है उसको कि उसकी उन्नति में किसी तरह से मैं सपोर्ट कर सकूँ। और जो दूसरे होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनके प्रति कैसा भाव होता है?
दया का भाव होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उनको भी अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है, प्रीचिंग करता है। और जो ईर्ष्यालु होते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो ईर्ष्यालु होते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनको तो भगवत गीता भी नहीं बताओ, क्योंकि वो ईर्ष्या करेंगे और भी द्वेष करेंगे और भी नीचे गिरेंगे, तो उनसे वो दूर रहता है। भक्ति के सही सही अनुशीलन की विधि यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि वह विभिन्न भक्तों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यावहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सहजया सामान्यता हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं दी होती है। कभी कभी हम टेम्पल में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के आते हैं। जब कीर्तन हो रहा होता है तो बहुत अच्छे से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा लगता है कि साधारण जो भक्त लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं कर पाते। जब माला करवाते हैं तो माला के टाइम पर भी बहुत अच्छे से करते हैं। और बाकी मंदिर में आना, फिर गेम्स फेस्टिवल्स तो अटेंड करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उनकी अभी तक भौतिक आसक्ति खत्म नहीं होती। किसी किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है तो सिगरेट भी पीते हैं, किसी किसी को कोई और नशा करने की आदत होती है तो वो भी करते हैं, कांदा लहसुन भी खाते हैं, चाय कॉफी इत्यादि से सब पीते हैं। तो ऐसे भक्तों की संगति नहीं करनी है। श्रील रूप गोस्वामी साफ-साफ बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। आदर करो क्योंकि वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए जो अबोध है, किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, मतलब अबोध हैं, अज्ञानी हैं और बुरी संगत में हैं, तो उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। तो अभी कभी ये कोई ये भी क्वेश्चन करेगा ना, भाई अगर हम इनका संग नहीं करेंगे तो इनकी उन्नति कैसे होगी? तो वो अगर ईर्ष्यालु हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को अ, जो उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब आपको लगे कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपसे श्रवण करना चाहते हैं, वो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ही उनको उपदेश देना चाहिए। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षा हो हो चुके हैं, दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हुए हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणति। तो जो अ, बहुत ही अ, अच्छे तरीके से गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, उनको तो क्या करना चाहिए? हृदय से प्रणाम करना चाहिए। मतलब आदर के साथ प्रणाम करना चाहिए जब भी मिले। दीक्षित भक्त जो हैं, वो बहुत ही महान होते हैं, इसलिए उनका आदर करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जाति, नस्ल, रंग या भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है कि अ, आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद खाने अ, तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाए। हर किसी को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो मंदिर में जब फेस्टिवल होता है या फिर है ना कुछ प्रसाद खाने का होता है, तो इस आंदोलन वो सबके लिए है। सब एक साथ बैठ सकते हैं, चाहे कोई भी हो, और कथा श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और साथ में अ, सब भक्तों के साथ व्यवहार करने का प्रसाद भी आपस में खा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम किसको शिष्य स्वीकार करते हैं? जो सचमुच में सीरियस होता है, जो सचमुच में हम देखते हैं कि अब वो पवित्र नाम का कीर्तन करना, जप करने में रुचि ले रहा है,
तो ऐसे भक्त को हम शिष्य बनाते। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। अब देखना चाहिए कि वो कितना सीरियस है, और इतना सीरियस था वो कि हमको क्या करना चाहिए, वो जो अपने गुरु के आदेशों से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, उसे तुरंत ही प्रणाम करना चाहिए और प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। अभी देखो, जो मध्यम अधिकारी है ना, वो भी विधि विधानों का पालन करते हैं। हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है उनका, और साथ साथ में दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होता है, जो बहुत ज्यादा उन्नत होते हैं उनका संग करते हैं, जो मतलब अभी तक भक्ति में आए नहीं होते उनके प्रति उनका बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार होता है, और जो अभी ईर्ष्या करते हैं उनसे दूर रहते हैं। लेकिन ऐसे सारे मध्यम के अंदर से उत्तम कौन सा होता है, वो अभी शिला प्रभुपाद जी बताते हैं। उत्तम कैसा होता है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। शास्त्र के विधि विधानों में जो पारंगत होता है, उसको पता होता है ये इस तरह से करना चाहिए, ये इस तरह से हर एक सेवा में निपुण होता है। जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावना आंदोलन का विस्तार करने के विषय में प्रचार करता है। पहले क्या करता है, जन्म सार्थक करे पर उपकार। पहले तो अपना जन्म सार्थक करता है, अपने नियत जो जप होता है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। हमको ना जप के बीच में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। जब हम माला करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, कृपया सेवा में ले लो, कृपया सेवा में। सपोज एक बात की एक हम देखें कि कोई व्यक्ति है, वो एक बहुत से बड़ी फैक्ट्री में जा रहा है, और वो उसको जॉब चाहिए, और जाके कहता है कि कृपया मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे जॉब चाहिए। और बात-बात में बार-बार अपना मोबाइल डायल करके किसी से बात कर, पहले उसको बोलता है मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए, और वापस किसी और से बात करता है, वापस बोलता है मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करूँ, वापस। तो क्या वो कंपनी का मालिक उसको रखेगा? बोले ये तो सारा दिन है ना लगा रहता है दूसरों के साथ, तो मेरी क्या सेवा करेगा? इसलिए उसको सेवा में रखेगा ही नहीं। इसलिए जप करते समय एकदम शांति के साथ उन्हीं शब्दों को श्रवण करना चाहिए जो शब्द मुख से निकलते हैं। तो वो जो आ, उत्तम अधिकारी है, वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ अपनी जप माला की संख्या को पूरा करता है, और साथ साथ में क्या करता है, जन्म सार्थक करे पर उपकार प्रचार करता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। मतलब ऐसे भक्त जो होते हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, उनको उनको तो उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करके सदैव उनकी संगति के लिए लालायित रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त कोरे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे कोरे आत्मसंयम। यानी दीक्षा के समय भक्त जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार करते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति संदर्भ में हुई है। तो जो दीक्षा लेते हैं, भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पित होते हैं, तो भगवान उनको अपने जैसा मानते हैं। कितनी बड़ी बात है। हमको लगता है कि दीक्षा कोई मजाक है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक शुद्ध वैष्णव गुरु हमें अपनी सेवा में स्वीकार करता है, हमारा नाम हमें देता है, हमारी पहचान हमें देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहते हैं कि तो कृष्ण उन्हें
उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार करते हैं। भगवान सोचते हैं कि ये सब मेरे ही समान हैं, इतने पवित्र हैं और एक शुद्ध वैष्णव के अंडर में सेवा कर रहे हैं। और भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ऐसे भक्तों के विषय में बता रहे हैं दीक्षा की व्याख्या। दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयं तस्मात् दीक्षिते सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वको विधेत्। अर्थात दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, भाई दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, हम लोग तो भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं ना, हमें भगवान का नाम ले लिया है बस, और भगवान तो सबके गुरु हैं ही, तो फिर हमको दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। जब हम हमारे सर पे किसी शुद्ध वैष्णव भक्त का हाथ आता है ना, जब उनके चरणों को हाथ रख के हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो उस समय क्या होता है, भौतिक भोग के प्रति जो हमारी अरुचि है वो मतलब जो बहुत ज्यादा रुचि है वो अरुचि में बदल जाती है। भौतिक भोग जो है उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है और आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित उत्पन्न होता है। ये सब दीक्षा के बाद होता है। नाम में तो पावर है, नाम तो अगर हम दीक्षा नहीं लेते हैं ना तो भी हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, पूरी गुरु परंपरा का पावर मिलता है, तभी तो भौतिक आसक्ति खत्म होती है और आध्यात्मिक जगत की ओर आसक्ति उठती है। तो हमने इसके अनेक व्यावहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यूरोप और अमेरिका में हमने ऐसे लोगों के विषय में देखा है जिन्होंने दीक्षा ली है और किस तरह से उनका जीवन परिवर्तित होता है। तो ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आए हैं। उनमें बहुत जल्द ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव होता है और अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन आदेशों को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होते हैं। निस्संदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सकें या वैष्णवों की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा के लिए योग्य बनता है। तो योग्य बनना ऐसे नहीं है कि हम जैसे भी हैं दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा के लिए भी खुद को पहले योग्य बनाना पड़ता है। तो योग्य कैसे बनाना होता है, जब हम भौतिक आकर्षण से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण नहीं होता है। इतना भी नहीं है, वो तो धीरे धीरे होता है, लेकिन एटलीस्ट हमको ये ज्ञान हो जाए ये भौतिक वस्तुएं तो मेरे काम आएंगी नहीं, इसलिए मुझे भगवान की शरण प्राप्त करनी है, भगवान के पवित्र भक्तों का संग करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते ऐसे लोग होते हैं कि हमने यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं, बहुत धनी होते हैं, बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है, क्योंकि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण की भक्ति जो है वो हायर टेस्ट है। और जब कोई हायर टेस्ट को टेस्ट कर लेता है, फिर धीरे 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 ये भौतिक जगत के जो लो टेस्ट है ना वो उसको आनंदित करते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जो करता है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार जब परम दृष्ट्वा भगवत प्रेम का आस्वादन हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो ये सब धन और लग्जरीज लाइफ वो सब भूल जाता है। जो व्यक्ति
तो भी उनमें अनेक हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वो अत्यंत उत्सुक हो। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होते। मतलब जैसे इस्कॉन में आप देखेंगे ना, तो इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बहुत ज्यादा धनी परिवार से आते हैं, लेकिन उनको टारगेट दिया जाता है कि आप यहाँ पर जाके सेवा करो जहाँ पर ज्यादा जो है ना सुखदायी या ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होते हैं। निस्संदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो हम करने के लिए तैयार हैं, बस हम अपने गुरु और कृष्ण को आनंदित करना चाहते हैं। यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके, जो जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा लेने के लिए योग्य बन जाता है। तो दीक्षा के लिए तब योग्य बनते हैं जब हरिनाम में आकर्षण होता है और भौतिक भोगों का आकर्षण खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए श्रीमद् भागवतम 6.9 1.13 में संस्तुति की गई है। तपस्या ब्रह्मचार्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या ब्रह्मचारी एवं मन तथा शरीर के पर नियम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो ये सब जिस तरह से गुरु के अंदर होना चाहिए उसी तरह शिष्य के अंदर भी होना चाहिए और तैयार होना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। प्राप्त, और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि वह इस तरह से तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। और दिव्य ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है। तद विज्ञान विज्ञानार्थम सगुरु गुरुम एव विगच्छत। यानी जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जाती है। अब दीक्षा के लिए बता रहे हैं कि उसके अंदर कितनी, हम लोगों को देखते हैं कुछ कुछ गुरु ऐसे होते हैं ना, बस खाली उसने माला पकड़ लिया हाथ में और दीक्षा ऐसे फ्री में देते हैं। जैसे सेल लगती है ना, दिसंबर के महीने में सेल लगती है, तो जैसे कोई है ना, अगर कोई भी प्राइस होती है ना उसकी, तो वो 50%, 25% या 80% इतना डिस्काउंट में मिलता है कि बस ले लो, खाली व्यापार बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोग गुरु जो होते हैं ना, वो किसी को भी दीक्षा दे देते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से, छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते हैं। तो दीक्षा कोई खेल नहीं होता है। दीक्षा के लिए तो हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं देनी चाहिए जो उसका मतलब ही ना समझे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्तुति की गई है कि तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु के पास क्या, जब वो भौतिक वस्तुओं के अंदर कोई आकर्षण नहीं और जो चाहता है कि अभी मैं गुरु स्वीकार करके उनके दिए हुए आदेशों को पालन करके भगवत प्राप्ति की ओर जाऊं, वही दीक्षा के योग्य है। तो यहाँ पर दीक्षा किसको देनी चाहिए उसके विषय में हमने पढ़ा, और फिर कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के विषय में पढ़ा। तो यदि कोई इस बारे में कुछ बताना चाहता है, कोई कमेंट, कोई टीका, कोई टिप्पणी। यस कृष्ण दीदी। जी हरे हरे दीदी, कृष्णा जैसे दी। हमने अभी पढ़ा दी, जैसे जी अभी जाना। हमने पढ़ा कि जो दीक्षा जो होती है वो इसलिए होती है ताकि हम आध्यात्मिकता में तरक्की कर सके, भौतिकता को छोड़कर। लेकिन दीदी मैंने काफी ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन दीक्षा के बाद और कनिष्ठ होते जाते हैं, जैसे संसार तो की तरफ यही तो बताया जा रहा है कि लोग जो गुरु होते हैं ना, देखो अभी जैसे इस्कॉन में कैसे है,
आपको किसी को भी दीक्षा नहीं मिलती है जब तक कि वो डिसाइपल कोर्स नहीं करता है, जब तक वो 1 साल के तक नियमित है ना रूप से माला नहीं करता है, जब तक गुरु इसको परखता है बहुत। हर किसी को, मैं बहुत सारे ऐसे भक्तों को जानती हूँ जो कि 25-25 माला करते थे और मुझे बोलते थे कि हमें इन गुरु से दीक्षा लेनी है, लेकिन मैं जब भी लेटर भेजता हूँ तो मुझे रिजेक्ट, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, आध्यात्मिक गुरु ज्योतिषी होते हैं। वो जानते हैं कि ये इस लायक ही नहीं है कि दीक्षा दी जाए इसको। तो ऐसे भक्तों को अगर हम, जो कि अभी योग्य नहीं है, उनको यदि दीक्षा देंगे, तो दीक्षा के बाद तो वही फॉल डाउन होना है उसको। इसीलिए दीक्षा कोई खेल नहीं है, उसके लिए पहले उसको तपस्या करनी पड़े, भले टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से अगर दीक्षा देंगे तभी तो। और फिर जब वो फॉल डाउन हो जाएँगे, जब कोई ऐसी गलती करेंगे, तो नाम तो पूरी संस्था का खराब होगा ना। इसलिए बहुत बहुत एहतियात करनी होती है इसमें। इसीलिए तो बताया गया कि उसके अंदर इतनी रुचि होनी चाहिए, पहले ही इतना ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, गुरु को लगे कि ये कंटिन्यू कर पाएगा, फिर इसको दीक्षा देनी चाहिए। सही है? जी दीदी, थैंक जी, सपना। दीदी जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कनिष्ठ भक्त भी वही हैं जिन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है और हरिनाम का जप करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि वो कभी कभी ना नियमों का पालन अच्छे से नहीं करते, तो मैं पूछ रही थी कि भक्त जो दीक्षित हैं वो नियमों का पालन क्यों नहीं करते होंगे? वो नियमों का पालन ऐसे है कि देखो कभी-कभी मंगल आरती मिस कर देते हैं। जो दीक्षित है ना, वो भी तो ऐसे होता है ना, भई सर्दी लग रही है, वो मंगल आरती मिस कर देते हैं, या फिर मंगल आरती करते हैं और तुलसी पूजा मिस कर देते हैं, या फिर कभी-कभी वो संध्या आरती मिस कर देते हैं। ये नियम है ना हमारे लिए, तो ये सारे तो यहाँ नियम पे हैं। ये भी लिखा गया ना कि जो धन और स्त्री इनों इनमें भी इंटरेस्ट होते हैं। ये हाँ, मतलब ये मैं बता रही हूँ ना कि कनिष्ठ भक्तों का अलग, ये उनके लिए है, वो उन्होंने अभी दीक्षा नहीं नहीं ली है, जो दान ओके। स्त्री, ये जो लाइन थी ना, वो मैंने पढ़ा था उसको सही तरह से। उसमें ये लिखा हुआ था कि वो अभी तक, देखो ये क्या लिखा हुआ है, वो प्राकृतिक सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। मतलब नाम ले रहे हैं भगवान का, ये वो बता रहे। जो पहली लाइन नहीं लिखी हुई थी, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, ये हमें बताया जा रहा है कि जो सहजियाँ हैं, जो नाम तो ले रहे हैं भगवान का, लेकिन फिर भी वे स्त्री में, धन में, नशे में या फिर किसी नशे के प्रति आसक्त होते हैं, तो भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, लेकिन उनको उनका संग नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए आदेश था। ये कनिष्ठ मतलब दीक्षित भक्त के बारे में नहीं बता रहे थे, जो ऐसे ही लोग हैं। क्योंकि किसी ने एक बार भी नाम लिया ना, महामंत्र जप किया है, तो हमें उसका आदर करना है। फिर धीरे-धीरे भगवान उनको शक्ति देंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों का था ये, ठीक है? बाकी जो दीक्षित होकर नियम का पालन नहीं करते, जैसे कभी-कभी किसी की माला रह जाती है, 16 माला करना बहुत आवश्यक है। फिर वो माला कभी उनकी किसी भी वजह से रह जाती, कभी एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई शादी होती है, फिर क्या करते हैं, दूसरे दिन वो माला कंप्लीट करते हैं। कभी ऐसे कुछ वक़्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आरती या कोई सेवा जो है उनको गुरु ने दी होती है, वो नहीं कर पाते। तो कनिष्ठ है ना, धीरे-धीरे वो उन्नति करते हैं। तो इनका संग नहीं करना हाँ। है। हुँ। जी, जी क्लियर हो जी, गया। जी। मेरा ये क्वेश्चन दूसरा भी था कि जो दीक्षित है उनको ही कनिष्ठ बोल रहा है, तो फिर हम कौन हैं? हमने तो दीक्षा भी नहीं ली। हाँ, हम तो अभी कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे नहीं बताया आते। जा रहा है। मतलब दीक्षा के लिए देखो, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि दीक्षा के लिए उसको कितना क्वालिफ़ाइड होना है। दीक्षा हुँ, के लिए आने के लिए पहले से ही भौतिक आसक्ति खत्म करनी है। हृदय के अंदर ये सोचना है कि बस अभी मुझे सीरियस होके आगे बढ़ना है। दीक्षा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ज़्यादा सिंसियर व्यक्ति जो होंगे ना, वही दीक्षा लें, ऐसे कोई नहीं ले। तो उनको तो भक्त में, अभी तक भक्तों की कैटेगरी में लिया ही नहीं है श्रील प्रभुपाद जी ने। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, वो तो अभी जस्ट, जैसे नहीं होता है कि अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो जो बाउंड्री है कनिष्ठ मध्यम, उसके अंदर अभी तक एंटर ही नहीं हुए हैं। वो तो बाहिर-बाहिर अभी तक चल रहे हैं, वो उसका सफ़र तो बाहर तक है। वो तो तब जिस दिन गुरु महाराज आपका हाथ थामेंगे ना, उस दिन हम कनिष्ठ भक्त बने। और हम अभी देखो क्या है,
कि हम ने दीक्षा लिए हुए कितना समय हो गया और हमें अभी तक हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि कनिष्ठ की स्थिति तभी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक तो ऐसा ही है कि कनिष्ठ कहलाने के भी योग्य नहीं है कि एटलीस्ट वो कनिष्ठ कहलाया है उनको। तो बहुत हमारा जो गोल है वो इतना आगे का है कि कृष्ण प्राप्ति कोई साधारण थोड़ी है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से हमें सिंसियरिटी से करनी होती है सेवा और भगवान कृपा करते हैं जब हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं। जी, ओके दीदी, थैंक यू सो मच। यस। और किसी को कुछ कहना है? प्रकाश प्रभु? हरे कृष्णा, इस श्लोक में जो पहला 2 लाइन है वो कनिष्ठ अधिकारी के लिए है ना? और जो शुश्रूषया भजन विज्ञ वो मध्यमा और नीचे जो निंदा शून्य वो निंदादि शून्य वो उत्तम अधिकारी के लिए बोला बोला गया है। ऐसा होगा? प्रथम जो लाइन है कृष्णेति प्रथम यस्य जो गिरिता मनसा ध्रियेत, वो कनिष्ठ भक्त के लिए नहीं है, वो साधारण लोगों के लिए है। ओके, जैसे ओके। साधारण है ना, जिसने अभी दीक्षा नहीं ली, जैसे अभी सपना माता जी बोल रहे थे, हम कौन है? हमने तो दीक्षा नहीं ली है, तो वो कनिष्ठ भक्त नहीं है, वो साधारण सामान्य लोग हैं जो हरे कृष्णा बोलते हैं कभी-कभी, जो कभी मंदिर में आते हैं, जो नृत्य करते हैं, वो माला भी करते हैं, दीक्षित नहीं हैं, उन सबका आदर करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि एट लीस्ट वो माला कर रहे हैं, भगवान का नाम बड़ी कभी-कभी वो नियम को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, धन में, भौतिक चीज़ों में उनकी आसक्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए है कृष्णेति यस्य गिरिता मनसा ध्रियेत। ठीक है? उसके बाद दीक्षाति चेत प्रणति भिष्यमत भजन मीशम। जो दीक्षा ले रहे हैं और विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनको हमें उनको क्या करना है? प्रणाम करना चाहिए। वो कनिष्ठ भी हो सकते हैं और वो अगर आगे बढ़ेंगे ना, वो कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं। कनिष्ठ के लिए हमने पढ़ा था ना, जो विग्रह की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन दूसरे भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं। वो जी, सेकंड लाइन जो है ना, वो कनिष्ठ के लिए। और शुश्रूषया भजनमिज्ञ मनन्य-मन्य, जो अंदर से बहुत अनन्य-मन्य, बहुत ही भजन में, भक्ति में बहुत आगे बढ़े-चढ़े हैं, जो सेवा करते हैं, जिनको पता है कि किस तरह से व्यवहार करना है। छोटे भक्त जो हैं, वो अभी आए नहीं हैं जो भक्ति में, उनके साथ किस तरह से हमें दया दिखानी है, जो सीनियर डिवोटी हैं, उनका किस तरह से सम्मान करना है, ये जो लाइन है, वो मध्यम अधिकारी है। और जो आखिरी जो लाइन है, निंदादि शून्यरिदमीप्सित संघं लब्धा, वो उत्तम अधिकारी के लिए है कि वो किसी की निंदा नहीं करता, उसको सारी विधि-विधान पता होते हैं, वो सारे शास्त्रों के पारंगत होता है और ऐसे भक्त को का संग करने के लिए लालच होनी चाहिए हमारे हृदय में। तो 4 प्रकार के हैं, एक जो खाली नाम लेते हैं, एक जो दीक्षा लेकर भी कनिष्ठ रहते हैं, मतलब दूसरों का सम्मान नहीं करते, एक वो जो बहुत ही ज्ञान में आगे बढ़े-चढ़े हैं और सिंसियरिटी से आगे बढ़ रहे हैं, और चौथे वो जो बहुत ही सिंसियर होते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, ठीक है? ये 4 हैं इस तरह से। जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक हम रखेंगे। आप सबका बहुत-बहुत आभार। आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी एक यहाँ पर हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था ना, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेहि काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, यानी दीक्षा का जो समय है, उस समय आत्मसमर्पण कर देना है। अब मैं जो हूँ वो अपनी बुद्धि से नहीं चलूँगा, जैसा मुझे गुरु महाराज का आदेश होगा ना, उस तरह से चलूँगा। मुझे अब इस संसार के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे जीना है। तो ये जो हमने पढ़ा था चैतन्य चरिता, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे कृष्ण के अतिरिक्त। और गुरु जो मुझे मार्ग दिखाएँगे, उसी के अनुसार में कृष्ण प्राप्ति। और ऐसे सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मा सम, फिर कृष्ण जो है उसी समय अब उसको स्वीकार कर देते। वो आगे जाके वो किस तरह से भक्ति में उन्नति करता है, लेकिन उस समय जिस समय गुरु ने उसे स्वीकार किया, कृष्ण भी बोलते हैं बस अब तुम मेरे हो गए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी तो कनिष्ठ होता है वो,
उस समय तो उसने सोच लिया कि मुझे करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन फिर कभी-कभी नियम फ़ॉलो नहीं कर सकता है या कभी क्या नहीं कर पाता है। तो धीरे-धीरे प्रगति होती है, क्योंकि माया भी तो साथ में अट्रैक्ट कर रही होती है ना। माया जो है वो हर वक़्त जो है ना, वो हमको दबोचने के लिए खड़ी होती है। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, "हो कृष्णा प्लीज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम योर माया", ताकि हम उन्नति कर सकें और अच्छे से भक्ति सेवा करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। श्री जय रूप गोस्वामी